खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। जी हाँ मित्रों, मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। पूरे 130 सालों के इतिहास के बाद इस बार 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी पर बनेंगे 4 ऐसे दिव्य और दुर्लभ महासंयोग। 5 राशियों की अचानक चमक जाएगी किस्मत, कर्ज से मिलेगा छुटकारा। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से 5 राशियों का बसंत पंचमी से ही भाग्य उदय होने जा रहा है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं कौन कौन सी है वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली राशियां जिनकी किस्मत बसंत पंचमी से ही बदल जाएगी। तो सभी राशियों के बारे में अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां सरस्वती लिखते हुए वीडियो को अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी व्यक्तियों तक पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि होती है, इस दिन बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। बसंत पंचमी के दिन देवी माता सरस्वती की पूजा की जाती है और शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ अगर माता देवी लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना करता है या बसंत पंचमी पर कुछ उपाय वगैरह करते हैं तो जीवन में उनको सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस बार साल 2024 में 14 फरवरी के दिन शुक्र, मंगल और बुध की युति से त्रिग्रही महासंयोग बन रहा है। साथ ही बसंत पंचमी वाले दिन ही गज केसरी राजयोग का भी निर्माण हो रहा है और उसके अलावा धन शक्ति राजयोग बन रहा है। साथ ही बसंत पंचमी वाले दिन ही स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग के अलावा रवि योग और चित्रा नक्षत्र का महासंयोग बन रहा है, जिससे बसंत पंचमी का जो महत्व है वो 100 गुना तक बढ़ चुका है। चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं बसंत पंचमी के बाद सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू सनातन धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं के साथ ही साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। अक्सर जब भी हम घर से बाहर जाते और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी बड़े वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर जाती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है तो कई बार लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो सड़क पर इनको जो कुछ भी नजर आता, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, पत्तल, दोने, डिस्पोजल, तो ये उनको खा लेती है और धीरे धीरे ये सभी गौ माता के पेट में जमा हो जाता है। कुछ ही समय पश्चात गौ माता का पेट खराब होकर बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। मित्रों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ ना, मेरा मन बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। हमारी टीम ज्योतिषवाणी के द्वारा इस बार एक महासंकल्प लिया गया है कि 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी वाले महासंयोग वाले दिन एक हरे चारे का ट्रैक्टर मंगाया जाएगा और उसको जगह जगह घुमाकर, जहाँ कहीं भी गौ माता का झुंड इकट्ठा रहता है ना, वहाँ पर ट्रैक्टर को घुमा घुमा कर गौ माता को हरा चारा खिलाया जाएगा, उनको भरपेट भोजन कराया जाएगा। कम से कम साल में एक दिन तो ऐसा हो जिस दिन कोई भी गौ माता भूखी नहीं रहे। और मित्रों, हमारे इस महासंकल्प को पूरा करने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं ना, श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार गौ माता के हरे चारे के लिए 11, 21, 51, 101, 501 या 1100 रुपए, जो भी मित्रों आप आर्थिक सहयोग करना चाहो या गौ माता के हरे चारे के लिए दान करना चाहो, वो आप इस QR के ऊपर जरूर कीजिए। सच्चे हृदय और पवित्र मन के साथ किया गया दान किसी भी 1, 2, 5, 10 या 50 गौ माता को बसंत पंचमी वाले दिन भरपेट भोजन दिला सकता है, उनको हरा चारा खिला सकता है। और बदले में जो आपको साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान कुबेर देव का जो आशीर्वाद मिलेगा ना, वो आपको इसी साल इसी जीवन में कई हजार गुना लौट कर आएगा और यही कटु सत्य है। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी पर जो त्रिग्रही महासंयोग गज केसरी योग के साथ ही स्वार्थ सिद्धि योग का जो निर्माण हो रहा है ना, उससे सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मिथुन राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर का, की, कु, बड़ा ग, छ, के, को और हा से शुरू होता है, उनकी मिथुन राशि होती है। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए 14 फरवरी यानी कि बसंत पंचमी पर त्रिग्रही योग और गज केसरी योग का जो निर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और लाभकारी साबित होगा। आपको जीवन की मुश्किलें धीरे धीरे खत्म होने लगेगी और कई नए मौके हाथ लगेंगे। करियर में जो आपका स्ट्रगल चल रहा था, बहुत दिनों से आप मेहनत कर रहे थे, वो मेहनत अब फरवरी से ही रंग लाएगी। अगर आप कहीं पर भी नौकरी जॉब वगैरह करते हैं ना, तो नौकरी में आपको प्रमोशन के योग बन रहे हैं, आपका भाग्य उदय होगा। और इसी साल 2024
इसमें आपको फरवरी या मार्च के महीने में आपकी तनख्वाह बढ़ेगी और कोई भी अच्छा और बड़ा पद आपको मिल सकता है। वहीं जंक फूड से आपको दूर रहना चाहिए, हेल्थ पर ज्यादा फोकस करें और किसी भी यात्रा पर आप जा सकते हैं। बसंत पंचमी पर जो ग्रहों की महायुति बन रही है, इससे जो भी विद्यार्थी है वो चाहे किसी भी अच्छी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो या अगर किसी उच्च कॉलेज में एडमिशन लेने का प्रयास कर रहे हो ना, तो बसंत पंचमी के बाद उनको सफलता प्राप्त होगी और जो भी आपके कार्यों में बाधाएं चल रही है वो बाधाएं दूर होगी। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि अगर बसंत पंचमी के दिन आप जीवन में तरक्की पाना चाहते हैं ना, तो एक मंत्र है माता सरस्वती जी का, ओम एम सरस्वती एम नमः है। इस मंत्र का 108 बार जरूर जाप करें। ऐसा करने से करियर, शिक्षा और धन के मामले में आपको तरक्की के योग बनेंगे। माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष रूप से प्रसन्न रहेगी। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी पर जो त्रिग्रही महासंयोग बन रहे हैं ना, इससे अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी उसके बारे में। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है, और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है, उसका समाधान क्या है? कोई ग्रह आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है? आपका भाग्य उदय कब होगा? जीवन में अच्छे दिन कब आएंगे? नौकरी या व्यापार, किसमें आपको ज्यादा तरक्की, ज्यादा सफलता प्राप्त होगी? कौन सा व्यापार आपके लिए सबसे अच्छा और शुभ फलित रहेगा? आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है? उसको पहनने की विधि क्या है? आपका स्वयं का मकान कब बनेगा? जीवन में कब से आपका अच्छा समय शुरू होगा? उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उस पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते काम लगातार बिगड़ जाते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, यह रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या किसी अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको सफलता नहीं मिल पा रही है, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है और विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते हैं। अगर कुछ भी समस्या है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाममात्र की फीस में आप अपनी संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी के बाद अगली यानी कि दूसरी जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो, ना, नी, नु, ने, नो या ये और यू से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए भी बसंत पंचमी पर जो त्रिग्रही और गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा और शुभ साबित हो सकता है। एक तो इस समय आपको अपने मित्र और परिवार का पूरा सपोर्ट मिलेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, उनको व्यापार में जबरदस्त रूप से धन का लाभ होगा। वृश्चिक राशि वाले चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हो या पार्टनरशिप में कोई भी कामकाज करते हो, दोनों ही परिस्थिति में आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। लंबे समय से आपके जो भी रुके हुए सारे अधूरे कामकाज है वो पूर्ण होंगे और समाज में भी खूब मान सम्मान बढ़ेगा। आपको धन दौलत तो मिलेगी ही, साथ ही आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानियां चल रही है, कोई भी बाधाएं चल रही है ना, तो वो भी समाप्त हो जाएगी और बहुत ही जल्द आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आप लोगों को उपाय बताया गया है कि आपके घर में अगर दाम्पत्य जीवन में किसी तरह की कोई भी कलह बनी रहती है या घर में परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, किटकिट बनी रहती है ना, तो बसंत पंचमी वाले दिन भगवती रति और कामदेव की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ में अगर कोई भी समस्याएं आ रही है तो उनसे छुटकारा मिल सकता है और साथ ही परिवार के लोगों में आपस में
मेल मिलाप की भावना और भी अच्छी रहेगी। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। मेष राशि वाले लोगों के लिए भी बसंत पंचमी पर गुरु, शुक्र, मंगल और बुध के साथ ही चंद्रमा की चाल बहुत ही अच्छी और फायदेमंद रहने जा रही है। एक तो बसंत पंचमी पर जो गज केसरी राजयोग बनी रहा है, यह राजयोग मेष राशि वाले लोगों को नया वाहन और संपत्ति खरीदने का सपना पूरा करेगा, आपको करियर में नया मुकाम दिलाएगा और गज केसरी योग बनने से आप लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत होगी। आपको कारोबार में उन्नति मिलेगी, अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। लंबे समय से अगर आपका कोई भी कानूनी विवाद फंसा हुआ है तो वो हल हो सकता है। बाकी त्रिग्रही महायोग से हर क्षेत्र में, हर फील्ड में आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। जो भी व्यक्ति जॉब कर रहे हैं उन लोगों को नए नए टास्क मिलेंगे, छोटी मोटी मुश्किलों को आप आसानी से पार कर लेंगे और आपकी लव लाइफ में भी रोमांस बना रहेगा। आकस्मिक रूप से यानी कि अचानक से धन लाभ हो सकता है और साथ ही कुछ व्यक्ति मेष राशि वाले जो कि प्रॉपर्टी वगैरह भी खरीद सकते हैं। अगर कोई भी विद्यार्थी है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है ना, तो वो छात्र बसंत पंचमी के दिन अपने स्टडी रूम या स्टडी टेबल पर माता सरस्वती जी का एक फोटो रखें और वहीं प्रतिदिन रोज शिक्षा शुरू करने से पहले माता सरस्वती जी का ध्यान करके पढ़ाई शुरू करें। बस ध्यान रखें कि माता सरस्वती जी का फोटो या तस्वीर आपको दक्षिण दिशा में नहीं लगानी है, दक्षिण दिशा को छोड़कर आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। चलिए जान लेते हैं बसंत पंचमी के बाद अगली यानी कि अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है सिंह राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर मा, मी, मो, मे, मो, टा, टी, टू और टे से शुरू होता है, उनकी सिंह राशि होती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए भी बसंत पंचमी पर जो त्रिग्रह योग और गज केसरी राजयोग का निर्माण हो रहा है ना, यह आप लोगों के अच्छे दिनों की शुरुआत करेगा। जीवन साथी के साथ अगर लंबे समय से आपका कोई भी मन मुटाव या वाद विवाद चल रहा है तो वो दूर होगा और आपके धनवान बनने के योग बनेंगे। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपको धन का लाभ होगा। इस शुभ योग की वजह से सिंह राशि वाले जो भी लोग हैं ना, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो पहले से बहुत ज्यादा अधिक मजबूत हो जाएगी और साथ ही करियर में आपको जबरदस्त रूप से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जो भी बेरोजगार है, लंबे समय से किसी अच्छी नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे हैं या आप अपनी नौकरी को बदलना चाहते हैं या चेंज लेना चाहते हैं ना, तो भी फरवरी का जो महीना है ये 14 फरवरी से ही आप लोगों के लिए अच्छा और शुभ साबित होगा। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ बसंत पंचमी के अपडेट से जुड़ी इस जानकारी की वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।